ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग बाबू। आज कैलेंडर पार्ट 2 आज खत्म करना है। तो टाइप 3 कल हो रहा था। टाइप 3 में कल क्वेश्चन दिए थे, आज का डेट यानी कल का डेट दिए थे ना, ये हो गया था, ये भी हो गया था ना, देखिए तो। चलिए इसको बनाइए, तो एग्जाम का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले। चलिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए। 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? ये गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आंसर सही आएगा, ठीक है। इसके बाद वाला का आंसर नहीं मैच करेगा। चलिए जल्दी से इसको कीजिए, तो उसके बाद आज वाला डेट जो है ना उसको भी एक बार देख लेंगे। 31 दिसंबर 2004 कौन सा दिन पड़ा था? हो गया, क्वेश्चन लिख लिए? बन जाएगा कि बताएं हम? आ जाइए आ जाइए। रूबी सिंह, गुड मॉर्निंग बाबू। बनाइए बाबू, कल का क्लास था ये, बस रिवीजन कर ले इसको, 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से बना के आंसर दीजिए। आप आज बैठ रहे हैं क्या? कल नहीं थे? चलिए आपके लिए हम बताएंगे इसको, है ना, एक्सप्लेन करते फिर से। चलिए देखिएगा, इस सवाल को बताने के लिए आपको कल ये बताए थे, तो जो नहीं नोट किया होंगे नोट कर लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा। कोई भी महीना या तो 31 का होगा, या तो 30, 29 या तो 28। 31 के लिए क्या कोड याद करवाए थे? 3। कैसे? 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आता है? 3। इसको 7 से करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 1, और इसको करेंगे तो 0। ये अभी यूज करेंगे। रविवार के लिए क्या यूज किए थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी दिन के लिए कोड आपको याद करना है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। 1 से स्टार्ट होगा। रविवार यहाँ पे आता है 7, 7 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होता है, जिसके कारण इसको ऊपर में एडजस्ट कर दिया गया। अब 400 के लिए कोड 0, 1, 3, 5। ये आपको याद करने के लिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी हो जाएगा। अब इसका यूज करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो। ये क्या था? टाइप 3 था। टाइप 1, टाइप 2 आपका छूट गया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाके सर्च भी मारिएगा कैलेंडर जितेंद्र सर, तो आ जाएगा, ठीक है। वहां से कंप्लीट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो किसी और नोट्स लेके कर लीजिए। अब बात करेंगे इसको कैसे बनाएंगे। 31 दिसंबर 2004 क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें 1 घटाएंगे। 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इतना। अब सारा खेल इतने का है, इसको तोड़ेंगे।
ऐसा तोड़ेंगे कि सबसे पहले 400 यूज करेंगे, फिर 300, फिर 200, फिर 100। अगर 400 नहीं यूज होगा तब 300। ठीक है, अब कैसे तोड़ने का क्या मतलब, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 400 गुने कितना 5, तो 2000 तक पहुंच गया। अब बच गया 3। अगर नहीं होता ना तब इसका यूज करते, तब करते, ऐसा नहीं। सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 100 गुने 20 हो गया ना 2000। तो हम 100 यूज कर सकते, नहीं नहीं कर सकते, सबसे पहले बड़ा करना है। नहीं होगा तब 300, नहीं होगा तब 200, नहीं होगा तब 100। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब बच गया 3, हो गया। 400 के लिए कोड क्या यूज किए हैं, 0। तो 0 गुने 5 0 होता है, ये 3 यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से क्यों करते हैं, ईयर के लिए, ये काम क्या कर रहे हैं, ईयर का काम कर रहे हैं, इसलिए हम 4 यूज कर रहे हैं। तो पहले इतना कर लेते हैं, 4 से यूज करेंगे मैक्सिमम बार। मैक्सिमम बार कितने बार में कटेगा, 0। अरे ज्यादा रहता तब ना कटते, नहीं हुआ तो 0। तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आया, 3। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, ये आ गया R1। स्टेप 2 में क्या बताए थे, स्टेप 1 था, स्टेप 2। स्टेप 2 में इसका काम करना है, और ये ऑलरेडी टाइप 1 में बताया जा चुका है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 में ये हो चुका था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो जनवरी के लिए कोड याद कितना होगा, 3। अब फरवरी यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, एक यूज करेंगे। ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो फरवरी कितने का होता है, 29 दिन का। तो 29 को अगर हम करते हैं तो 29 के लिए कोड क्या है, 1। तो ये हो गया। अब बाकी क्या होगा, 30 का, ये 31 का महीना होगा तो 3, 30 का महीना होगा तो 2। यही बार बार यूज होता है, ये तो बस रेयर केस में होता है। ठीक है, 3 2 3 2 3 3 2, ये दोनों 31 31 का होता है, 3 2। और ये कितना, 31 का 31 लेंगे पूरा का पूरा, टोटल जोड़ेंगे तो टोटल कितना आया, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 2। यही ना R2 हो गया। स्टेप 3 में क्या था, R1 प्लस R2। जो काम है आपको यही नया चीज सीखना था, ये तो पहले से सीखे हुए थे। R1 प्लस R2, तो R1 कितना आया था, 3, और ये कितना आया, 2। 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 कौन से कोड के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे शुक्रवार। हो गया इसका आंसर। ये था कल का क्लास, जिसको आज हम पूरा फिर से रिवीजन कर लिए। सबका आ गया था आंसर, अब भारी लगा, ठीक है ना। अब 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट भी बना रहे हैं ना तो बहुत बना रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि इसका क्वेश्चन आएगा तो 80% लड़के लोग छोड़ेंगे, 80% लड़के छोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग कोड याद करके जाएंगे, और कोड आपको एग्जाम में याद नहीं रहने वाला। चलिए बनाइए इसको, 8 मई 1988 को कौन सा दिन था, हो गया क्वेश्चन, सब लोग लिख लिए।
चलिए इसको ऐसा ही ना तोड़े हैं सभी लोग। इसके के लिए कोड 0, इसके के लिए 1, तो 1 गुने 1 कितना 1, सॉरी ये प्लस होता है बीच में। ये 87 का 87 जाएगा। मैक्सिमम कितने बार में कटेगा 4 से वो अब लिखना है। 87 को 4 से काटेंगे तो 2 1 21 ही ना आया है, 21 इसमें जोड़ दीजिए। 7 1 8, 8 और 2 10, 108 को 7 से डिवाइड करेंगे 7। देखिए तो रिमाइंडर सबका 3 आया कि नहीं। ये हो गया इतना काम। अब बाकी काम तो बहुत इजी है, वो तो आप तुरंत कर दीजिएगा 8 मई तक। तो इसको जोड़ना है। आपका क्या करना है ना, कॉपी में जैसे हमको जोड़ने का आदत है ऐसे है, जनवरी फरवरी एक लाइन से। अगर आपको पेज बचाना है जनवरी फरवरी मार्च सबके नीचे लिख करके एक बार जोड़ दीजिए, पेज बचेगा आपका। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अच्छा हमको कहाँ तक जाना था जी, मई तक ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। इसके के लिए 3। अब यहाँ पे क्या है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर है, कौन बोले जी? 4 से नहीं कट रहा है। 4 से 400 से कब काटेंगे, जब डबल जीरो रहेगा तब ना। तो 4 से काटेंगे तो कट गया, तो इसके के लिए क्या होगा यहाँ पे 1 3 2 8 का 8 लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 1। सब के सब जो है ना कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। चलिए अब आ गया स्टेप 3 यानी कि R1 प्लस R2। 3 प्लस 3 6, अच्छे कितने को कहते हैं शनिवार को। तो इसका आंसर शनिवार होगा। कौन सा क्वेश्चन था, 8 मई 1988 था ना। हाँ जी शनि। कुछ तो गलती हुआ है जी। देखिए तो रविवार इसका आंसर आ रहा है। क्या बाबू, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे 4 आया है, तो कुछ तो गलती की है जोड़ने में। अच्छा ये वाला नहीं जोड़े हैं, ये भूल गए हम, ये इतना ही बस जोड़ दिए थे। 109 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 4 प्लस 3 7, और 7 को 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपका सेम डे रह गया। सॉरी 0 कितने को कहते हैं रविवार को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार था इसका आंसर। हो गया। आज का डेट यही ना है 19, तो इसको निकाल लेते हैं। आज का दिन आपको आता है कि नहीं आता है, निकालिए तो इसको। 19 मार्च 2025।
आलोक जी बताए थे R1 गलत लिए हैं। हाँ जी, बाद में ध्यान गया मेरा। कितना? आज तो हो गया वेडनेसडे, बुधवार ना। आंसर सभी का आया बुधवार। एक घटाएंगे तो 2024, इसको तोड़ेंगे तो 2000 गुने कितना? 4, 400 गुने 4, 5 होगा, 5 होगा सॉरी। और ये कितना? 24, इसका 0, 24 का 24 उतारेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे मैक्सिमम 6 बार में, 24 6 30, 30 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना? इतना हो गया। अब 19 मार्च, यानी कि जनवरी से चालू करें, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कहाँ तक? 19 तक। तो जनवरी का लेंगे 3, फरवरी यहाँ पे ध्यान देंगे नल लीप ईयर है तो आपको 0 ही लेंगे। 19 का 19 लेंगे, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 5। तो 5 3 कितना हो गया? 8। और हमको क्या चाहिए? 7 से कम, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 1। तो आपका हो जाएगा R1 अब प्लस R2 इजकल टू 2 प्लस 1, यानी कि 3। 3 क्या होता है? बुधवार। वेडनेसडे हो गया। अभी भी किसी को दिक्कत है इसमें? अब और प्रैक्टिस करना है नहीं ना, कि आगे बढ़े? जल्दी से बताइए आप लोग। देख लेते, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो हम देते हैं। क्या बाबू? कुछ और कोई बोल रहे थे? नहीं सब। ये क्या है? आपको हम क्या बताए थे? 31 के लिए कोड 3 2, 29 के लिए 1, 30 के लिए सॉरी 28 के लिए 0। ये सब कुछ 7 से डिवाइड किए हैं। तो जनवरी का मतलब हम 31 महीना 31 दिन लिए हैं, तो 31 को हम क्या किए? शॉर्ट में लिखे 7 से डिवाइड करके। तो इसको हम 19 लिखते यहाँ पे, तब चलता। तो 19 को क्या किए? शॉर्ट करने के लिए रिमाइंडर ले लिए, 19 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 5, उसको लिए हैं। दो सौ से कटने वाला तो कोई भी अपने एक एग्जाम्पल उठा लीजिए ना, कोई भी बोलिए। 200 से कटने वाला कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी तक तुम एग्जाम वाले क्वेश्चन सब बनवाए थे। कोई है मन में तो बताइए, जिसको गूगल पे सर्च करके तुरंत चेक कर लीजिए। 2000? क्या नहीं होता? जब भी होगा तो 1800 से ऊपर का क्वेश्चन आएगा, उससे नीचे का नहीं आएगा। ये किताब का एक खासियत है, क्वेश्चन जितना भी है सब 1800 से ऊपर का आएगा, उसके नीचे वाला आता ही नहीं है क्वेश्चन। इसलिए बेकार का। ऐसा होता तो सब पढ़ने के बाद एग्जाम में नहीं पहुंच पाए तो का कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, आते हैं टाइप 4 की तरफ हम लोग। अभी और भी क्वेश्चन है क्या? 15 जून इतना है, और देख लेते हैं। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बना ही लीजिए। एक क्वेश्चन छोड़ेंगे काहे के लिए? लास्ट क्वेश्चन है ये, शायद नहीं बनवाया अभी तक। 15 जून 1884 को कौन सा दिन था? 15 जून 1884। कितना आंसर आया बाबू आपका? संडे आ रहा है? संडे सही है आंसर।
इसको तोड़ेंगे 400 गुने 4 1600, 200 गुने 1 16 और 200 1800, और ये 83, इसका 0, और 200 के लिए कोड कितना था 3 गुने 1 3, और ये कितना हो जाएगा 83 प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम कितने बार में 20 बार में, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना है बाबू जोड़ने से 106 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा रिमाइंडर 1। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। जुलाई कहाँ तक 15 ही तक लेना है। तो ये 3 1 लेंगे, 0 कहाँ से लीप ईयर है, ये 3 2 3 15 को फिर करेंगे तो 1 लेंगे, जोड़ेंगे तो टोटल कितना है बताइए 3 3 6 3 9 3 चौके 12 12 1 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 6, तो 1 अब प्लस 6 कितना होता है 7, 7 किसको कहते हैं रविवार को। हो गया, हटा दे। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4। क्वेश्चन उतार लीजिए। तो 10 जनवरी 2013 को बृहस्पतिवार हो तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। अब ये गूगल पे आप सर्च मारिएगा, ये आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका लॉजिक सीखते हैं, पहले उतार लीजिए क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप लोगों का ध्यान नहीं रहेगा। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम में और सही आएगा जो कि बनने लायक रहेगा, है ना, लेंदी क्वेश्चन नहीं देगा आपको। सभी लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं। हो गया। बृहस्पति था। यही क्वेश्चन है। अब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आया है, यानी 3 बार तो पूछ चुका है, बाकी सब एग्जाम सब जमा किया हुआ है यहाँ पे सब क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब गूगल पे सर्च मारिएगा तो नहीं मिलेगा इसका आंसर। क्यों, हम यहाँ पे बृहस्पतिवार की जगह पे रविवार भी दे सकते थे, सोमवार भी दे सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं मैच करेगा आपको। क्या बोल रहे बाबू। नहीं नहीं, इसके पहले जितना पढ़ा है ना वो मैच कर जाएगा, लेकिन अब नहीं करेगा, उसके पीछे का लॉजिक है ना। अभी अभी हम क्या दिए बृहस्पति के रविवार दे देंगे, तो आप कैसे सर्च मारिएगा, आप तो 10 जनवरी 2013 लिखेगा, यहाँ लिखेगा बृहस्पतिवार, तो अगर ये मैच किया तो आ जाएगा, नहीं मैच किया रविवार दे देंगे तो इसके अनुसार से तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको गलती मत कीजिएगा सर्च करके कि सर आप गलत पढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको बनाना कैसे है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, तो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर ले, इसको बनाने के पहले कुछ नोट्स करवा के लिखवाए थे। चलिए जी, आप
आप बताइए बाबू, पलटिए मत। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। ठीक है, ये सभी को पता है ना? हमको बताइए सप्ताह कितना होता है? 52+2। अब ये आपको याद रखना है, 366 डे होते हैं और प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। अगर हम लीप ईयर नन लीप ईयर की बात करें तो 365 दिन होगा, एक अतिरिक्त दिन होगा, यही ना होता है। अब आपको उस समय भी बोले थे बाबू न्यूमेरिकल इसी से बनेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 365 और 366, इसमें 52 प्लस कितना, एक सप्ताह, इसमें 52 प्लस कितना, दो अतिरिक्त दिन। तो ये तो कॉमन है, तो आपका फंसा कहाँ यहाँ ना, बस आपका यही अंतर हो रहा है कैलेंडर में, 1 से 2 दिन के कारण पूरा का पूरा दिन आगे पीछे हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बस इसको पकड़ेंगे, न्यूमेरिकल बनेगा। तो यहाँ देखिए तो 10 जनवरी 2013, हमको जाना कहाँ तक है, 2018, तो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ये हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, ये बृहस्पतिवार है, चलिए ठीक है। अब बताइए ये 2013 लीप ईयर है या नन लीप ईयर? नन लीप ईयर, अतिरिक्त दिन कितना होगा इसमें, एक। इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा, सॉरी, एक। इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, और इसमें कितना होगा? अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, अब यहीं से आप लोग गलती होगी, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली है ना, फंसाया होगा आपको। पहले एक चीज समझ लीजिए, तो कोई भी साल में कौन सा ऐसा महीना है जिसके कारण कैलेंडर भागता है इधर उधर? फरवरी। सभी एकदम ध्यान से समझ लेगा, तो अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इसमें फरवरी आएगा तब ना लीप ईयर और नन लीप ईयर हमको पता चलेगा, अतिरिक्त दिन वहीं से ना बढ़ता है। अगर 28 तारीख पार कर गए तो हम इसको एक लेंगे, अगर नहीं पार कर पाए तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 और 2 लेंगे ही नहीं, 0 ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं सभी को ये चीज? यहाँ पे 10 जनवरी रहता है, यहाँ पे 10 जनवरी है, और यहाँ पे आ जाता 10 मार्च ले लेते, तब यहाँ पे हम ले लेते, ठीक है ना। अरे भाई जिसमें 28 तारीख आएगा, 28 तारीख को लांघेंगे या क्रॉस करके 29, यदि अगला महीना जाएंगे ना, फरवरी के बाद क्या होता, जनवरी में मार्च इन करेंगे, तो यहाँ पे 1 या 2 काउंट करेंगे, लीप ईयर है या नन लीप ईयर है, 1-2 काउंट करेंगे। जिसमें फरवरी आएगा ही नहीं, 28 तारीख भी नहीं आएगा, फरवरी आएगा लेकिन 28 तारीख नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, उसको 0 लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 0 क्यों लिए पता चला, ताकि अगला सवाल फिर देंगे बनाने के लिए, फिर फंस जाइएगा। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता 10 मार्च 2013, तो यहां पे हम 0 ले लेते। क्यों? क्योंकि फरवरी नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां फरवरी आएगा वहां लेंगे, जहां नहीं आएगा नहीं लेंगे। अगर 10 मार्च रहता तो 10 मार्च से चालू करेंगे, तो फरवरी तो आया ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, 0। अब यहां से आगे बढ़े, फरवरी आया ही नहीं, उसके पहले ही डेट खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, 0। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, अगले बार अगले क्वेश्चन में हो सकता है ऊपर में 0, हो सकता है नीचे में 0, हो सकता है दोनों में 0 हो जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे काउंट कीजिए, तो 1 1 1 3 3 2 5 और 1 6, बृहस्पति में 6 जोड़ दीजिए, कौन सा दिन आएगा, या बृहस्पति में से 1 घटा दीजिए, कौन सा हुआ, बुधवार। इसका आंसर बुधवार था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बृहस्पतिवार प्लस 6 दिन, या बृहस्पतिवार
माइनस एक दिन, बुधवार। सत्ताईस ही ले लेते तो आपका नहीं होता, 27 आके रुक जाते तो नहीं होता, 28 भी होता तो नहीं होता, जैसे ही लांगते ना 28 क्रॉस करके जा रहे होते तब आपका वो डिस्टर्ब हो जाता, तब हम एक और दो लेते। किसको किसको समझ में आया नहीं आया अभी पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 जनवरी 2018 में जीरो कैसे आया? बाबू नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इसमें फेब्रवरी नहीं आया, 10 जनवरी, 10 जनवरी तक हम आए हैं। 10 के बाद क्या जाएंगे, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 करते 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 फेब्रवरी में इन करेंगे। अगर फेब्रवरी को क्रॉस कर जाएंगे ना तो मेरा डिस्टर्ब होगा कैलेंडर, अदरवाइज कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं होता। तो फेब्रवरी इसमें नहीं आया इसलिए इसको जीरो लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी लोग मेहनत कीजिए, बनाइए तो इसको। ये वही क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। बनाइए, थोड़ा सा चेंजिंग है, फिर अगला वाला में और चेंजिंग हो जाएगा। अब बन गया तो बन गया, छोड़ दिए इसको। उसमें 18 था, यहाँ पे 16 कर दिए हैं। थोड़ा सा और चेंज करते क्वेश्चन को, बाद में ध्यान गया कि वही क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा अंतर है, आंसर सेम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं है इसमें, यानी कि टाइप हो गया गलती से ये। कितना है बाबू? दस जनवरी 2013। कौन सा दिन था? बृहस्पति। चलिए, ये क्या था? एक होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसके बाद फरवरी हम क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके इसमें इन करेंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे जीरो, तो टोटल कितना? तीन। तो बृहस्पति में तीन जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो गया? रविवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो रविवार आपका आंसर सही था। रुकिए, ये वाला नहीं बनाई बाबू, रुकिए तो, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको भी लिखिए तो पहले आप लोग। ये क्वेश्चन लिखना था, वो गलती से वो लिखा गया था। 10 मार्च 2013 बृहस्पतिवार, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन?
चलिए, फरवरी इसमें आया? फरवरी इसमें आया है? नहीं ना। जी कैसे? कुछ पूछेंगे सब में जी बोलिएगा। अरे फरवरी आया का? जनवरी फरवरी मार्च से हम चालू किए हैं, फरवरी तो आया ही नहीं, जिसके कारण कैलेंडर डिस्टर्ब होता हुआ, तो इसको डिस्टर्ब किया ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। जीरो। इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो। फरवरी इसमें आ गया, जनवरी फरवरी मार्च, 10 मार्च जाने के पहले फरवरी इसमें क्रॉस किए हैं, तो टोटल कितना? 4। तो बृहस्पति में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सोमवार। नेक्स्ट, आगे बढ़े। यदि 20 जुलाई 1989 को बृहस्पतिवार हो तो 20 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन? इसमें सेम डेट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा तो बनेगा। देखिए इसमें क्या किए, 20 जुलाई, अभी क्या कह रहे थे, ये वाला डेट सेम हो रहा था, 10 मार्च इतना तो 10 मार्च इतना कौन सा दिन, 8 मार्च या 10 फरवरी इतना तो इतना कौन सा दिन। लेकिन इसमें क्या ना, सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेम कर देंगे इसको। समझ में आया? यहां तक तो पहले पहुंच जाए, तो पहले यहां तक पहुंच जाते हैं। ये क्या है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, कितना होगा? जुलाई है तो जीरो होगा इसमें। इसमें कितना? 1 1, और ये 2 1 1, और इसमें कितना? 1 लेंगे, आ गया फरवरी, तो टोटल जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अब 7 जोड़िए या नहीं जोड़िए, बात तो बराबर है ना। रिमाइंडर कितना आया? 0, यानी कि इतना तो हमको पता चल गया, 20 जुलाई 1995 कौन सा दिन था जी उसमें? बृहस्पति। तो 20 दिसंबर ये आपका आ गया टाइप 2। टाइप 2 पढ़े थे ना, यही ना था जी टाइप 2 में, बिटवीन मंथ था 20 जुलाई 1995 बृहस्पतिवार, तो 20 जुलाई 20 दिसंबर 1995, यानी कि सेम ईयर के, यानी मंथ के बीच में, और ये टाइप 2 में पढ़ाए थे। तो इसको कैसे निकालते हैं, यहां तक तो आ गया बृहस्पति, तो यहां से चालू कीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहां तक? यहां तक। चलिए, जून जुलाई, जुलाई कितने का होता है? 31 का, तो 31 में से 20 गया तो कितना?
11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 4, ये कितना 3, 2, 3, 2, अब 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 6, अब जोड़ दीजिए तो 4 3 7 2 9 9 12 12 2 14 14 6 20, 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना। अब बृहस्पति में आप जोड़ दीजिए 6 दिन, या बृहस्पति से एक दिन घटा दीजिए, तो कौन सा दिन आ गया, बुध। आंसर बुध ही है ना, देख लेते हैं। हाँ जी, आंसर बुधवार दे रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 6 या बृहस्पति -1। ये क्वेश्चन जानबूझ के हम लाए थे, लड़के लोग बोल रहे थे, पिछला बोले सर सेम डेट वाला तो बता देते हैं, बहुत अच्छा है, अगर नहीं रहा सेम डेट तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। हो गया, उतार लिए सभी लोग। इसमें थोड़ा मेहनत बढ़ गया, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला। ये 7 को क्या कर रहे हैं, अरे 7 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, मारेंगे ना गधा कहीं का, 0 ना आएगा, तो 0 आएगा तो बृहस्पति के बृहस्पति रह गया, हो गया। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, है ना, कुछ नहीं हम बोलेंगे, बस आंसर देखिए किसका किसका आता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन देखिए कितना हल्का दिया, बस आप लोगों का कॉमन सेंस कितना काम करता है वो अब इंपॉर्टेंट है। हमको आंसर बताइए, हमको कोई आर्गुमेंट एक्सक्यूज नहीं बताइएगा। मंडे आपका, संडे, देखिए अब आंसर कितना भाग रहा है, 2 ऑप्शन और बच गया है, वेडनेसडे और ट्यूसडे बचा हुआ है। ऑनलाइन में बाबू, लाइव क्लास में जितने लोग हैं दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए तो इसका। इस क्वेश्चन के ऊपर में हेडिंग देंगे रिवर्स केस। ये क्या है, पीछे हम पूछ रहे हैं, अभी तक हम आगे जा रहे थे, इसमें क्या किए, नीचे वाला दे दिया, ऊपर वाला पूछ रहे हैं, इसको कहते हैं रिवर्स केस। यानी हम पीछे जाएंगे और रिवर्स केस में क्या करते हैं, रिमाइंडर जोड़ते हैं या घटाते हैं, घटाते हैं। इसमें नहीं याद रखिएगा तो आपका चला जाएगा नंबर। चलिए आ जाते हैं, अब बनाते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे 9 फरवरी 2013, चलिए 9 फरवरी 2012, यहां से अगर हम इसकी तरफ बढ़ें तो मेरा 28 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, तो इसको बताइए हम लेंगे कि नहीं लेंगे। ये क्या है, 2 होगा या 1 होगा, इसमें आप सही हो गए 2। अब इसमें 28 आएगा, नहीं आएगा, ये तो खत्म, तो 0, तो 2 आया। तो आपका आंसर क्या था, मंगलवार में से 2 घटा दीजिए। हाँ, तो संडे आंसर सही था, जिसका भी संडे आया वो सही है। मंगल से 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा रविवार। यही आगे जाते तो हम 2 जोड़ देते, हटा दें। चलिए फटाफट इसको भी बना दीजिए लास्ट। ये भी रिवर्स केस है, बस प्रैक्टिस के लिए दे दिए।
19 मार्च 2013 मंगलवार, ये बता दिया है। अब 19 मार्च से यानी ऊपर की ओर जाना है, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो फरवरी इसमें आएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे, 1। अब यहां से नीचे उतरेंगे तो फरवरी इसमें खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, 0। तो क्या हुआ, 1। अब पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, पीछे, तो मंगलवार में से एक दिन घटाएंगे तो क्या होगा, तो कैसे रविवार आया था। चलिए, ये कौन सा टाइप था आपका, टाइप 4। इस टाइप का क्वेश्चन खत्म, आगे आए। टाइप 5 हेडिंग दीजिए तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, बड़ा सा ऊपर में लगा दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। यानी छठ पूजा भी सेम डेट, होली सेम डेट, रमजान सेम डेट, ईद सेम डेट, है ना, जितना है दिवाली सेम डेट, कोई अंतर नहीं होगा, बस ये ईस्वी लिखा हुआ अलग हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, कोई अंतर नहीं। तो कहेंगे कैलेंडर सेम है, बस ईस्वी चेंज करके लिख दीजिए, आपका कैलेंडर काम कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। क्वेश्चन हटा दें, ऑप्शन लिख लिए ना सभी लोग, ऑप्शन भी लिख लीजिए, चूंकि एग्जाम का पूछा हुआ है तो भाई ऑप्शन भी सही है, लिख लेना है। चलिए आते हैं इसके थ्योरी पे। हमको क्या करना है, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, सेम होगा यानी कब रिपीट करेगा, ठीक है ना। अब किसी किसी का क्या रहता है, बर्थडे सेम डेट को मनाना है हमको, कब सेम डेट आएगा तो पार्टी देंगे, कोई कोई बहाना भी मारता है, ठीक मंगलवार भाई आई तो भाई बात हम पार्टी देवाओ, ना आई तो ना देवो अगले बार। अब क्या करेगा दोस्त लोग, पार्टी ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दिमाग लगा, रुक कैलेंडर पढ़े हम, बता लेते हैं कितना दिन के बाद पार्टी देगा, कितना साल के बाद। जैसे 1990 में वो अपना बर्थडे मनाया था, सेम कैलेंडर फिर वापस होगा तब ना सब कुछ सेम होगा। कोई भी एक दिन को जिद भी पकड़ ले कि इसी दिन को, तो वो अगर जब कैलेंडर ही पूरा सेम है तो वो भी दिन भी सेम आया होगा। तो 1990 कोई आंसर देंगे क्या, पहले देने का कोशिश करेंगे तो ठीक है, देखेंगे कितना दिमाग में है, और नहीं तो यहाँ पर से कीजिए, अगला क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि आपका आंसर सही आए। यहाँ करना क्या बाबू, जहां से चालू करना वहां से पकड़ेंगे इसको। 1990 के बाद 91, 92, 19 नहीं लिख रहे हैं, बाकी सब है ना, समझ लीजिएगा, 93, 94, इतना ही ना ऑप्शन दिया हुआ है, इससे तो ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए अब यहां पर से आंसर कैसे देंगे, 1990 से अब चालू करेंगे, अतिरिक्त दिन कितना है, 1990 में कितना अतिरिक्त दिन होगा। अब भाग देने के लिए हम बताएंगे, अरे भाई लीप ईयर या नन लीप ईयर, यही ना आपको करना है। अगर लीप ईयर है तो 2 अतिरिक्त दिन, नन लीप ईयर है तो 1 अतिरिक्त दिन, बस इतना ही तो करना है। तो ये लीप ईयर या नन लीप ईयर, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1, यही ना होता है, हर 3 साल के बाद दूसरा 2 होगा। अब आपको क्या करना है, 1990 के कैलेंडर जैसा होगा तो यहां से काउंट करेंगे 7, जहां पर आपको पहले भी बताए थे 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है, सारा खेल 7 का है। तो जहां पे 7 हो जाएगा उसके आगे का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा,
जहां पे 7 होगा वो नहीं, 7 के बाद जो चालू होगा वो रिपीट होगा। 1 1 2 4 5 6 7, यहां तक कितना आया? 7। तो 1996 का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर से सेम होगा? नहीं होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपना पीठ ठोकने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बाबू समझ लेना है, यहीं पे आप लोग गलती कीजिएगा। पहले एक चीज बताइए तो, अगर ये कैसा ईयर है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर, तो सेम कैसे है? ये क्या है आपका? लीप ईयर। तो सेम कहां से हुआ? एक दिन क्यों बढ़ गया? तो सेम नहीं ना कहेंगे, हमको तो सेम चाहिए। तो ये चीज अब से अगले बार याद रखना है। 7 जोड़े, ठीक है, 7 जोड़ने के बाद आपका नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? 14 जोड़ेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे किसी दिन में 7 जोड़ेंगे तो वही दिन मिलेगा, और 14 जोड़ेंगे तो, 21 जोड़ेंगे तो, 28 जोड़ेंगे तो वही। तो मेरा यहाँ पे क्या कहना है, 7 जोड़े तो वही सेम ईयर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? हाथ रोकेंगे नहीं, अगला कहां जाएंगे? 14 पे जाएंगे। समझ में आया आप लोग को बाबू? नहीं तो अगला सवाल फिर गलती कर बैठिएगा। ठीक है, तो 7 यहां तक हो गया। तो अब क्या करना है, एक चीज सीख गए कि लीप ईयर से आपका लीप ईयर कैलेंडर रिपीट होगा, और नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर होगा। अगर नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर ही मिलना चाहिए था, लीप ईयर है तो लीप ईयर मिलना चाहिए था। अगर ये चीज हो रहा है 7 जोड़ने से तो सही है, नहीं तो फिर हम 14 का इंतजार करेंगे, नहीं तो 21 का करेंगे, 28 का करेंगे, 35 42 49 करेंगे। ठीक है, हाथ नहीं रोकेंगे। तो चलिए यहां तक तो हो गया 7। तो अगला 7 देखते हैं। 2 1 3 4 5 6 7। तो आपका कैलेंडर कहां से रिपीट किया? यानी इसका आंसर था 2001। इस चीज को समझा लीजिए अपने कॉपी पे जल्दी से, है ना। सबसे पहले नोट करके लिखना है, कैलेंडर रिपीट होगा लीप ईयर से लीप ईयर, नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर। इस चीज को लिख लेना पहले। कैलेंडर जब भी रिपीट होगा तो लीप ईयर से लीप ईयर ही होना चाहिए, नॉन लीप ईयर नहीं होता। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए अच्छा है कि ये चीज यहाँ पे दिख रहा है। ऑनलाइन में बाबू सभी को समझ में आ गया तो यस 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 लिख देंगे, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन फिर तुरंत दे रहे हैं। नाइनटीन 65 है, जल्दी से उसको उतारिए तो। हो गया? चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम का था, पूछा हुआ है, यदि जॉन ने अपना जन्मदिन मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया हो तो वह अपना अगला जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगा? कौन से ईस्वी में मनाएगा? यानी कि क्या है, झूठ मूठ का कहानी है, बस पकड़ना का है। 1965 का कैलेंडर जैसा कौन सा वर्ष होगा, उसी दिन आपका वो वाला दिन भी आपका मैच कर जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए इसका।
कितना है जी आंसर इसका? एक वर्ड और बता दे, एक वर्ड और बता दे, एक वर्ड और बता दे, सबका डिमांड यही है, एक वर्ड और। ठीक है बाबू, पहले आप इसको अभी दिखा देते हैं, बैक में हम जाके फिर से करते हैं, और नहीं तो इसी को फिर से एक बार हम बताते हैं एक्सप्लेन करके, केवल आंसर नहीं बोलेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे इसको। सभी लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं ना? आप लोग अपना काम कीजिए। तो चलिए पीछे से जितने लोग बोले हैं एक बार और, तो कुछ करना नहीं है। हमको पहले भी बताया आपको कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने से या घटाने से वही दिन आता है, सारा खेल 7 का है। 1971 सही आंसर है। तो हम क्या करेंगे, जहां से रिपीट करना है उसको लिखेंगे कहां तक, आगे तक। जहां आपका लास्ट ऑप्शन जो होगा ना, उसी में से ना कोई एक आंसर है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन को यहां तक पहुंचा देंगे। अब यहां से लिखना चालू करेंगे, 91, 92, 93, 94, 95, 96, वहां तक। लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो एक अतिरिक्त दिन बचेगा, लीप ईयर है तो 2 अतिरिक्त दिन बचेगा। तो ये लीप ईयर है तो एक एक, ये नॉन लीप, सॉरी नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है तो 2, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, एक 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 2, एक 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 2 1। अब यहां से यहां जोड़े तो 7 आ गया। तो जहां पे भी 7 जहां पे आएगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7 जोड़ने से वही दिन, यानी क्या कहते हैं ना, ईयर रिपीट होता है। तो 1990 का कैलेंडर जहां पे 7 जोड़ रहे हैं उसके आगे से रिपीट करेगा, तो 96 से रिपीट करना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, नॉन लीप ईयर, और ये क्या है, लीप ईयर, तो कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा। हमको नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर ही चाहिए। तो कोई बात नहीं, 7 नहीं, अगला 7 फिर चेक करेंगे। जहां पे नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर आएगा वहीं पे रुकेंगे। तो 7 जोड़े, अगले बार क्या हुआ, 14 हो गया। समझ में आ रहा बाबू? या तो 7 या तो 14 या तो 21, जहां पे भी आपका नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये लीप ईयर हो गया था, तो आगे फिर 7 बढ़े, हाँ यहाँ पे आ गया, तो ये आपका रिपीट हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन में क्या था, 1965, तो 1965 को भी चेक करेंगे। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो ये आपका अतिरिक्त दिन एक, ये कितना है, एक एक, ये 2, एक एक एक, उसके बाद आएगा 2। ठीक है, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 हो गया। तो आपका कैलेंडर यहां से रिपीट करेगा। एक मिनट, अच्छा कट गया। क्या बोल रहे हो बाबू? 5 जनवरी, 5 जनवरी, जनवरी से क्या मतलब है? उसे तो जब पूरा कैलेंडर ही रिपीट हो रहा तो जनवरी के ही है, फरवरी के, सब तो रिपीट है। इतना क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2012, रुक जाइएगा, ये आपके लिए अभी नहीं है, रुकिए। तो अब जो हम दे रहे हैं वो आप बताइए, तो इसको बाद में अभी करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। कब रिपीट करेगा हमको ये बताइए। 1897 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा?
एक मिनट, यहाँ पे 1800 है तो ये 1900 ना चालू होगा, गलती कर दिए। कहाँ गलती की है ना, यहाँ पे एक गलती छूट गया है। 98 छूटा हुआ था, 99। चलिए अब सही है ना, ये तो पता चला समझाने में हम ही पगला रहे हैं। चलिए अब आंसर दे दिए सभी लोग। एक मिनट, क्या आंसर था आपका, कितना आया? और किसी का? सभी का आ जाना चाहिए। कीजिए, जब तक एक कॉल आए हम कॉल रिसीव कर लेते हैं जब तक। 1909 में होगा।
ठीक है बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि बीच में फोन आ गया था ना तो बंद हो गया, वापस हम याद भूल गए कि हमको ऑन करना है। ठीक है, अब सही है ना, याद दिला दिया कीजिएगा, रेयर केस में हम फोन उठाते हैं। चलिए अब यहां पर से क्या करना है, 2012 का, ठीक है, अगर जब भी लीप ईयर से लीप ईयर पूछे तो आपको समझ जाइए कि कम से कम 2 मिनट खा जाएगा ये। इसको जरा सा प्रैक्टिकल करके देखिए ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा, रुकेगा ही नहीं हाथ आपका। अगर नल लीप ईयर देते तो बहुत जल्दी आप बना लेते, कुछ ना कुछ बना लेते, या तो एक्सेप्शनल केस होता या विदाउट एक्सेप्शनल केस होता। तो जहां पर भी साउंड ऑन नहीं था, है ना, इस केस में बाबू यहां पे इसी को कहते हैं आपको एक्सेप्शनल केस। जहां पे ये शताब्दी वर्ष क्रॉस कर जाए, कोई भी क्वेश्चन में शताब्दी वर्ष क्रॉस करेगा तो हम कहेंगे एक्सेप्शनल केस है। अगर शताब्दी वर्ष नहीं क्रॉस करेगा, अगर हम बोल देते 1902 का कैलेंडर कब रिपीट करता तो ये एक्सेप्शनल केस नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें शताब्दी वर्ष बीच में नहीं आया, तो एक्सेप्शनल केस नहीं है, इजी है। जहां पे एक्सेप्शनल केस होगा हम बताएंगे वहां के लिए क्या करना है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा स्टूडेंट इतना काम ही नहीं करेगा, 5 से 10 सेकेंड सफिशियंट है इसका आंसर देने के लिए। वो चीज सीखने के लिए पहले बेस आपका मजबूत होना चाहिए, नहीं तो बाद में बोलते सर ये सब कहां से हो रहा है। हो गया ना? हमको क्या चाहिए, 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, पता नहीं और कितना जाएगा आगे। किसी का आया क्या आंसर? एक प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इसका शॉर्टकट फिर क्या करना है। हाँ जी, 2040। अब 40 देखिए हम लिख बोर्ड भी छोटा पड़ गया हमको, 18, 19, 20, 21 यहाँ 30 पे छोड़ दिए हैं। आगे जाएंगे तो 40 में जाके आपका ये कंप्लीट होगा, लीप ईयर से लीप ईयर मिला होगा, ठीक है। यहाँ कितना, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1 एंड सो ऑन 40 तक जाएगा। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7। मेरा कैलेंडर यहां से रिपीट करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि लीप ईयर है तो लीप ईयर नहीं ना ये, तो नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ेंगे 14 पे, नहीं होगा, तो फिर 21 पे, नहीं होगा तो 28 पे, और ये 28 पे जाके आपको पकड़ाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब भी लीप ईयर रहे, ठीक है ना, जब भी लीप ईयर रहे, या नोट करके हम लिखवा ही देते हैं इस चीज को। जब भी लीप ईयर रहेगा और नन, देखिएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। या तो जो हम इस भी दिए होंगे लीप ईयर होगा, या तो नन लीप ईयर, 2 भाग में बट गया क्वेश्चन, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन को ओह लिखना है, इधर समझिए पहले, उसमें भी दो भाग में बटेगा, एक जनरल केस और एक एक्सेप्शनल केस। जनरल केस किसको कहेंगे, जिसमें शताब्दी ना आए, बीच में मेरा काम चल जाए, 7, 14 जोड़ने से हो जाए। और एक कहते हैं एक्सेप्शनल केस, जिसे जैसे कि 1897
जैसी पार करेंगे 1900 पार करेंगे, तो 1900 क्या हुआ, शताब्दी। और जहां भी शताब्दी वर्ष को क्रॉस कर गए कोई में, या तो इसमें या तो इसमें, वो कहलाएगा आपका एक्सेप्शनल केस। ठीक है, तो दो भाग में बांट दिए। अब इसमें एक्सेप्शनल होगा, अगर एक्सेप्शनल होगा तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 28, और इसमें शायद क्योंकि हमको भी याद नहीं है, इसमें शॉर्टकट का 40। अगर ये याद है तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा, और नहीं तो 40 साल आगे बढ़ने में कॉपी पे बहुत है ना टाइम बर्बाद होगा। तो अब क्या करना है, अगर लीप ईयर से क्वेश्चन लीप ईयर का है तो हम चेक करेंगे मन में ही कि एक्सेप्शनल है या नहीं है, पता तो चल जाएगा ना कि अरे भाई 1784 या 1884, 84 क्या है आपका, 7 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला चाहिए ना, तो 1888 लेते हैं, 4 से कट रहा है, तो उसको जब पार करेंगे तो 1800 के बाद 1900 पार हो जाएगा, और 1900 क्या है एक्सेप्शनल केस, तो हम क्या जोड़ेंगे उसमें, 40 जोड़ेंगे। अगर एक्सेप्शनल केस नहीं आया तो क्या जोड़ेंगे, 28। अब ये बहुत जल्दी बन जाएगा, अब ये 2-3 क्वेश्चन देंगे, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, और ये लीप ईयर कैसे पता चलता है, जिसमें रिमाइंडर कितना हो जाए, 0, 4 से डिवाइड करेंगे तो तभी ना वो रिमाइंडर होगा। इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर जिसमें 1 आएगा, रिमाइंडर जिसमें 2 या 3 आएगा, और रिमाइंडर जिसमें एक्सेप्शनल केस होगा। चलिए, जब 1 आएगा तो क्या जोड़ेंगे इसमें, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो अगर रिमाइंडर 1 होगा, नॉन लीप ईयर है, रिमाइंडर 1 है तो 6 जोड़ देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, और 2 और 3 है उसका रिमाइंडर, तो हम 11 जोड़ेंगे तो तुरंत आंसर आएगा। और अगर एक्सेप्शनल केस है तो इससे कुछ नहीं, सीधे हम 12 जोड़ देंगे। तो अभी जितना क्वेश्चन बनाए हैं उस सब पे इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आपका आंसर सेम होगा। अब जितना हम अभी बोल रहे थे, क्या बाबू फिर से बोली तो, ये एक्सेप्शनल केस है ना, इसको जोड़, इसको देखना ही नहीं है, हाँ सीधे आपको 12 जोड़ देना है, इससे हमको अब कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक जोड़े कि 2 या 3 रिमाइंडर आ रहा है हमको नहीं मतलब है, बस नॉन लीप ईयर है ना, एक्सेप्शनल केस क्रॉस कर रहा है, तो बस सीधे क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। हो गया, उतार लिए। चलिए पीछे का क्वेश्चन में जाते हैं वापस। 1990 4 से डिवाइड किए, ये लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, तो इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब नॉन लीप ईयर है तो 6 जोड़ेंगे, या तो 11 जोड़ेंगे या तो 12 जोड़ेंगे। जब 6 जोड़ रहे हैं अभी भी मेरा क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि मेरा आंसर यही ना है, तो हम 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा इसका, 96। 96 आपका होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि लीप ईयर से लीप ईयर हमको चाहिए था। अरे नहीं भाई, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक रिमाइंडर नहीं आ रहा है, हम ध्यान ही नहीं दिए इस पे। इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना जाएगा, 2, और 2 जब होता है 2 या 3, एक्सेप्शनल केस नहीं है तो हम क्या कितना जोड़ते हैं, 11। इसमें जैसे 11 जोड़िएगा, हो गया आंसर। इसको देखिए तो 65, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 1 होगा ना रिमाइंडर, जब 1 होगा रिमाइंडर तो 6 जोड़ेंगे या 11,
6, इसमें 6 जोड़िए तो आपका आ गया था। ठीक है, 1997, 1897, इसका जरा सा देखिए तो अब आंसर तो आपके सामने ही है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। 4 से डिवाइड, अच्छा 4 से किसी संख्या को डिवाइड देने का रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट को केवल चेक कीजिए, है ना। तो 4, इसका एक, इसमें 16 यानी एक आया ना, तो एक आएगा तो इसमें 6 जोड़ेंगे। ओह शिट, हम खुद गलत कर, हम नहीं ध्यान दिए इस चीज को, हम भी नहीं ध्यान दिए थे, तो गलती आपसे भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सीधे 12 जोड़ेंगे। 12 जोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 12 जोड़ के देखिए, आ जाएगा। ठीक है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो मेरे, अभी हम भी ये गलती कर देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसको क्या करना है, ये तो अभी हम साक्षात एग्जाम्पल दे के देखिए। कितना जोड़ेंगे, 28 या 40? 28 जोड़ेंगे, क्यों, एक्सेप्शनल केस नहीं क्रॉस करेगा ये, है ना। तो 28 जोड़ेंगे। अगर ये पहले का रहता और कुछ ऐसा रहता तो हम जोड़ते 40। तो इसका भी आंसर हो गया। इसका बताइए सभी लोग, 2016 का जैसा कौन सा कैलेंडर होगा। 4 से पहले तो डिवाइड करके देख ले, रिमाइंडर 0 है यानी लीप ईयर है। लीप ईयर का तो या तो 28 जोड़ेंगे या तो 40 जोड़ेंगे। 40 जोड़ेंगे, नहीं 28 जोड़ेंगे, तो 28 जोड़िए इसमें, 8 यानी कि 44। 2000 क्लियर है सभी को। अब ये एग्जाम्पल एक बस लिख लेना है, 2016 कब रिपीट करेगा, आंसर लिख देना है। बताइए इसका आंसर। पहले 28 जोड़ेंगे, अगर नहीं क्रॉस किए तो नॉर्मल केस है। अगर 28 जोड़ने से क्रॉस हो गया तो फिर आप 28 नहीं क्या करेंगे, 40 जोड़ेंगे। ये दिमाग आपको लगाना है। अब बोलेगा सर 1700 आ रहा है एग्जैक्ट, तो क्या करें, तो फिर भी तो आ गया। कितना होगा, इसमें क्या जोड़ना है, 28, 8 अदू 10, 7 अदू 9, 1 10, फिर 1700 क्या है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, एक्सेप्शनल केस आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 28 नहीं जोड़ करके 40 जोड़ेंगे। 7 4 11, 6 1 7। हटा दे इसको, हटा के दे, खत्म ही हो गया ये तो। ठीक है, अब आपको कुछ भी अपने से देख लीजिए ना, एक लेके, है ना, अपने आप खुद चेक कर सकते हो, कोई भी इसमें ले लेना है, देख लेना है। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 हो गया, ये कौन सा था, टाइप 5 ना था। अब ये क्या क्वेश्चन है, बिना मतलब का क्वेश्चन है, कोई रूल रेगुलेशन से नहीं मतलब है। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा यानी कि झूठ मूठ का आपको टाइम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है, और ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब क्या करना है, 3 4 5 6 क्वेश्चन इसको बना लेना है। अब इसको बनाने के पहले ना एक चीज आपसे हम पूछ रहे हैं, उसका पहले जवाब दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां ध्यान दीजिए सभी लोग, यदि आज यदि आज 6 तारीख है, ठीक है, यदि आज 6 तारीख है तो 5 दिन बाद कौन सा तारीख होगा।
इसी के अनुसार से बताना है। यदि आज 6 तारीख हो तो 5 दिन बाद कौन सा तारीख आएगा वो हमको बस बताइए। हाँ जी, सभी का आंसर 12 है। 1 2 3 4 5। सभी को क्लियर है ये चीज? अब आंसर हमको दे के दिखाइए। 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा डेट होगा? आज 6 तारीख हो तो 3 दिन पहले कौन सा तारीख था? तीन दिन पहले कौन सा तारीख होगा? अब देखिए सब गड़बड़ हो रहे हैं। अच्छा चलिए, 3 के फेवर में कौन कौन है? हाथ उठाइए तो। आप लोग सब 3 ही में हैं। चलिए अब यहां समझिएगा, आगे जाने में हम क्या किए थे? एक दिन जोड़ा जाता है, लेकिन पीछे जाने में ना ना तो जोड़ा जाता है ना तो घटाया जाता है, वही दिन लिया जाता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं रखना। 3 दिन पहले, 3 तारीख, 5 दिन बाद, तो 5 दिन के बाद तो यानी कि छठवां दिन आपसे पूछ रहे हैं। 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5, यानी पहले जब पूछे तो वही डेट लेते हैं और आगे जब पूछे तो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन अभी जो दिए थे इसी पे टिका हुआ है, इसी कंसेप्ट पे। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? इसको क्वेश्चन लिख लीजिए और एक बनाइए। टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी से इसको लिखिए तो छोड़ देंगे, फिर बाकी हम कल करेंगे। प्रियंका 2 दिन बोताई, राम बाबू 2 दिन, आलोक 2 दिन। आप लोग फंस गए बाबू, सभी लोग, है ना? पीछे के लिए वही दिन लेंगे, आगे जाने के लिए एक दिन बढ़ा देते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को साफ साफ दिख रहा है, पढ़िए। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? कैसे बनेगा ये सवाल? आंसर हम नहीं देखे अभी, देखते हैं। आज और ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल। तो देखिए, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, यहां से बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5, यदि किसी महीने की पहली तारीख यानी डेट 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 7 8। अब डेट पता चल गया। पहली तारीख बीते हुए परसों, अरे यार बीते हुए परसों की बात किया था। हाँ तो 2 दिन, सॉरी, हमको यहां से नहीं करना था, हम भी गलती कर दिए। आज हो गया, बीता हुआ कल है, अब बीता हुआ परसों, ये यहां से 5 दिन, 1 2 3 4 5, ये 1 तारीख है, 2 3 4 5 6 7। अब हमको पता चल गया, यानी आज 8 तारीख था। तो अब बोल रहा है कि 19 तारीख को कौन सा दिन? बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पड़ती है, इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, 8 तारीख शुक्रवार, तो 19 तारीख कौन सा दिन? टाइप 1, टाइप 1 में यही ना बताए थे। तो 19 में से क्या करेंगे? 8 घटा देंगे तो कितना बचा? 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो हम क्या करेंगे? शुक्रवार में 4 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? शुक्र शनिचर रवि सोम मंगल, यानी इसका आंसर था मंगलवार। लेंदी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सब ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, बच्चा जैसा ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सुनिए। हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब टाइम नहीं ना है तो घर से बना के रखिएगा आप लोग। तो ये तो हो गया ना इसका आंसर।
चलिए आप लोग सभी लोग क्वेश्चन फटाफट जल्दी से लिखना है तो लिख लें। ये अब नहीं बता रहे हैं, अब अगला दिन चलेगा ये वाला क्वेश्चन। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, जल्दी से कीजिए तो। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो इस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो इस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हो गया ना सभी का? ये बनाइएगा ना, टाइम नहीं ना है, हम इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। लिखिएगा, यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार हो तो इस महीने की पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? झूठ मूठ का घुमाया है, लेकिन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तो बना लेते हैं। कब रिपीट हो जाए कौन क्वेश्चन, कोई ठीक नहीं है। ऐसे हम कल बताएंगे ये सब, बस टाइम बच जाएगा। हो गया है तो अभी 10 क्वेश्चन और, इतना बस होमवर्क के रूप में लिखिए ना। अब इतना ही पे छोड़ देते हैं, ये आप लोग का होमवर्क होगा, कर लीजिएगा। बाकी 4 से फिर हम कल बताएंगे, इसका आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिख पाए थे? ये लिख लिया है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 यही है। ठीक है बाबू, अब मिलेंगे कल हम लोग।